हेलो बच्चों, आज अपन एनसीईआरटी में क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अपन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, अपन इसके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब अपन को क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन कोई भी पॉइंट लिखेंगे ना। हमने कोई भी पॉइंट लिखा, ए लिखा, बी लिखा, पी लिखा, उसको हम उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखेंगे। हमेशा कोई भी पॉइंट को बिना कोऑर्डिनेट के हम कोई भी पॉइंट नहीं लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि ये जो अपना है, अपन जहाँ पे एक्सेस बनाते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जिस प्लेन में, वो मेरा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है ना। और जैसे ये मेरा एक्स एक्सेस है, यहाँ एरो बनाना जरूरी है। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो ओरिजिन पे कट होता है। इसको हम एक्स बोलते हैं, नेगेटिव साइड वाले को हम एक्स डैश बोलते हैं। ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और ये अपना नेगेटिव एक्स एक्सेस है। यहाँ अपन ने पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये अपना ऊपर वाई, और नीचे अपना वाई डैश नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जैसे कोई भी पॉइंट मेरा ऑन द एक्स एक्सिस है। अगर मेरा कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ मेरा माना कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और जीरो, क्योंकि वो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है ना। और अगर मेरा कोई पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है, माना मेरा कोई पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो वाई एक्सिस में है, एक्स में तो नहीं है, तो एक्स वाला चीज जीरो, और वाई में जो भी होगा अपना जीरो और वाई होगा। जैसे एक्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वर्ड आता है ना, ऑन द एक्स एक्सिस अगर कोई पॉइंट है, अगर मेरा कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और जीरो। एक्स के तो रहेंगे लेकिन वाई की प्रेजेंस उसमें क्या है, जीरो है, ऐसा आप समझिए, ठीक है। और कोई पॉइंट अगर ऑन द वाई एक्सिस है, तो वो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है, तो एक्स की प्रेजेंस जीरो और वाई कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा। अब क्या होता है, जो कोई भी हम कोई भी लिखते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज लिखी, हमने लिखा, एक तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स हम किसी भी पॉइंट की जो लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं हम। और पहला मेरा रहता है एक्स का कोऑर्डिनेट और दूसरा मेरा रहता है वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा की स्पेलिंग ध्यान से देखना। और वाई कोऑर्डिनेट इसकी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, यदि कोई बोले इसमें आप एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3 बोलेंगे। और 2 को हम बोलेंगे एब्सिसा और 3 को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। अब अब हमको अगर कोऑर्डिनेट्स को अगर हमको लाई करना है, सीखना है कि हम कैसे, हम कोई भी कोऑर्डिनेट को हम कैसे एक्स और वाई एक्सिस में लाई करते हैं। तो एक तो यहाँ एरो बनाना जरूरी है, इन सब चीजों की भी नंबर रहते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स लिखना जरूरी है। ये सब चीजें बहुत स्पीड से हाथ ऐसे चलना चाहिए, भूलना नहीं है। अगर मेरे को 2 और 3 को माना लाई करना है, प्लॉट करना है, जिसको हम प्लॉट करना कहते हैं, तो इसके पहले मेरे इक्वल डिस्टेंस में मेरे ये एक्सेस को इक्वल डिस्टेंस में अपन को डिवाइड करना होगा। ऐसा अपना हाथ चलना चाहिए कि वो दिखे कि हाँ इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। 2 और 3, तो सबसे पहले ओरिजिन से हम कहाँ चले, ओरिजिन से 2, ये 1, ये 2, तो ये 2 पे चले। और 3 मतलब वाई पे, 3 पे, 1 2 3, तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ लोकेट करेगा। देखो यहाँ से चले ये 2, और यहाँ से चले फिर 3, तो ये मेरा पॉइंट चले 2 और 3 पे लोकेट करेगा। ऐसा लिखते हैं, उसके आगे 2 और 3 लिखते हैं। अगर मैंने बोला आप मुझे -1 और 0 प्लॉट करो, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ऑन द माइनस साइड है ना, तो यहाँ पे यहाँ माइनस होता है, ये वाला माइनस होता है एक्स का, तो -1, ये वाला मेरा क्या है, -1। और 0 मतलब वाई पे तो हम चले ही नहीं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है -1 और 0। इस तरीके से इसको, यदि मैंने कहा कि 3 और 0 प्लॉट करना है,
तो देखो एक्स एक्सिस पे हम 3 चले, वाई पे तो हम चले ही नहीं, वाई का तो हमारा 0 है, तो ये मेरा 3 है ना पॉजिटिव तरफ, तो ये वाला पॉइंट है 30 ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई पे तो हम मूव ही नहीं किए, हम सिर्फ एक्स पे चले और वो ऑन द एक्स एक्सिस कहलाता है ना। और अगर अपन y की बात ले लें, अगर मैंने लिखा 0 - 4, मतलब x की जो चीज है मूव करने की वो 0 है, और y पे कितना चले माइनस तरफ, -4, मतलब नीचे की तरफ, ये चीज मेरा क्या होता है नेगेटिव तरफ होता है ना ये, तो ये 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, ये 0 - 4 ऐसा कहलाता है, ये से हम प्लॉट किया जाता है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अपन ये जो लाइन खींचते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ना एक्स एक्सिस की, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस, मतलब ये जो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द, ये आंसर है देखो, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन ये है ना मेरी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, ये तो पता ही है तुम लोगों को। और ये दोनों एक्सिस कहाँ कहाँ मीट हो रहा है, ओ पे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये कहाँ मीट हो रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ये राइट एंगल पे मीट होते हैं। What is the name of the each part of the plane formed by these two lines? ये बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इससे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये आपके प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय 2 लाइंस आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। ये एमसीक्यू में, अपने एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी आ सकता है, इनको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। देखो ये लिखा है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे क्वाड्रेंट्स, ये ना ऐसे चलता है एरो, ऐसे एरो चलता है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने मेरे को फिगर दिया हुआ है और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे अपन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के बारे में बात करें, अपन को कौन कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट का, ये पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन में दिया है इधर देखो। मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखो बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फर्स्ट है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी कहाँ लिखा है, अपन देखें यहाँ बी किधर है, ये लिखा है बी। बी के मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड करना है, प्लॉट नहीं करना है, प्लॉटिंग इसमें दी हुई है। तो मुझे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले 0 पे आप उंगली रखो अपनी, 0 से आप आगे बढ़ो, 0 से अपन आगे बढ़े, तो देखो ये 0 से अपन ऐसे ऐसे आगे बढ़े, 0 से कहाँ तक पढ़े, -5 तक बढ़े, -5 तक, और -5 से अब वहां जाने के लिए कितना चले हम, 2, 2 तक चले ना, तो -5 और 2, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में हम वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में, फिर कॉमा लगाया जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो सबसे पहले ओरिजिन पे आपने उंगली रखी, वहां से आप एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़े, -5 पे आए, ऊपर गए तो 2 पे, ये देखो ये 2 है ना ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5 और 2, तो अपन इसके आगे क्या लिख देंगे, -5 और 2। अब सी के कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, यहाँ पे सी देखो इधर है, ये है सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो सी के लिए अपन पहले ओरिजिन से यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, 5, 5 चला ना, 5 से अब नीचे आगे बढ़े सी तक पहुंचने के लिए,
-5 तक चले, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और -5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और -5। द कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई करना है -3 और -5। अब अपन पहले -3 तक चलो, देखो ये हम चले -3 और -5, -5 देखो ये नीचे कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये ई पॉइंट आ रहा है। मतलब यहाँ हम कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसके लिए, ई, मतलब पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -5। अब मुझे 2 और -4 वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो पहले हम 0 से चले पॉजिटिव की तरफ 2, क्योंकि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है एक्स एक्सेस का, मतलब हम 0 से एक्स एक्सेस की तरफ चलेंगे पॉजिटिव तरफ। तो ये चले हम 2, 2 पे चले और -4, 2 के बाद मुझे चाहिए वाई एक्सेस में -4, तो देखो ये आ गया, ये -4, मतलब क्या आ गया, जी पॉइंट आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये जी के कोऑर्डिनेट है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी के मुझे एब्सिसा चाहिए है ना, मतलब एब्सिसा चाहिए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बस पूछा है इसने। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब आप 0 से चलो और डी तक पहुंचने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 6, और ऊपर के लिए कितना जाना पड़ेगा, देखो ये 2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 6 और 2। अब उसने एब्सिसा पूछा है तो सिर्फ हम 6 लिखेंगे, एब्सिसा इसका क्या है, 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ एच, और वो ये चेक कर रहा है कि आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं क्या, इसलिए वो सिर्फ एब्सिसा पूछ रहा है किसी पॉइंट का, और किसी पॉइंट का वो ऑर्डिनेट पूछ रहा है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो मुझे पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, वो ये चाह रहा है हर तरीके से कि आपको हर तरीके से इसका बात आपको क्लियर है कि नहीं। तो अब मुझे ये क्या करना है यहाँ पे, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का मुझे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब मुझे वाई कोऑर्डिनेट बताना है। अपन तो पहले देख लो कि दोनों क्या है, देखो एच तक पहुंचने के लिए पहले मेरा 0 से गई -5 तक, और -5 से हम कितना गए नीचे, देखो -5 से कितना गए, -3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है -5 और -3, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एल पॉइंट आप सर्च करो, एल पॉइंट किधर है, ये ऊपर वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, देखो ये एल पॉइंट कहाँ है, ऑन द वाई एक्सिस। ऑन द वाई एक्सिस है तो एक्स की तो बात 0 ही हो गई, हमने एक्स को तो मूव ही नहीं किया, और वाई में कितना मूव किया, देखो 4, देखो ये 0 से चले 5 तक, इतना मूव किया हमने, है ना, मतलब 0 और 5 है एल के कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो ऑन द वाई एक्सिस है, ऑन द वर्ड लग जाता है, ऑन द वाई एक्सिस है ये, इसलिए इसमें एक्स की प्रेजेंस 0 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम, एम देखिए ये है ना जी। अब ये एम कहाँ है, ऑन द एक्स एक्सिस है, मतलब वाई की जगह, मतलब ऑर्डिनेट 0, ठीक है। और ये कितना आ गया, -3, तो एम क्या होगा, -3 और 0, -3 एंड 0। बस ये अपना इतना पोर्शन था। अब अपन इसकी नेक्स्ट, ये तो था अपना नई नई एनसीईआरटी में, इतने ही है आपके लिए बस, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं कवर कर दूंगी मैं, ताकि अपन को सब चीज बनना चाहिए, सिर्फ अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपन को कोऑर्डिनेट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज भी कवर कर दूंगी मैं। इतना आपको कैसा समझ में आया, और क्या आपको इसमें कमेंट है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है ना, क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो आपके कमेंट्स को जरूर से समझा जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। जब तक के लिए बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।